पहला का पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो मान लीजिए आप यहाँ से और यहाँ तक गए तो 1 किलोमीटर गए, कितना गए? 1 किलोमीटर गए। तो 1 किलोमीटर किराया कितना देना पड़ा? मतलब ए स्थान से बी स्थान पर गए तो हमको देना पड़ा 15 रुपया। कितना देना पड़ा? 15 रुपया। तो आप समझिए कि यहाँ से फिर इतना दूर जाना पड़ेगा तो इसको कितना रुपया देना पड़ेगा अधिक, यानी बी से सी जाना पड़ेगा तो हमको 8 रुपया और देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 8 रुपया। तो मान लीजिए एपी में ए का मान हो गया 15 रुपया, ए का मान 15 रुपया, तो डी का मान हो जाएगा 8 रुपया, डी का मान 8 रुपया। तो इसी तरह एपी के रूप में लिखना है तो A2 निकालेंगे, A2 बराबर ए प्लस डी, ए प्लस डी। तो ए का मान हो गया 15 रुपया प्लस डी का मान 8 रुपया, तो A2 निकल गया 23 रुपया। तो A2 23 हो गया। तो फिर A3 निकाल लेंगे, तो A3 बराबर ए प्लस 2D, ए प्लस 2D। तो ए का मान हो गया 15, ए का मान 15 और प्लस 2 गुने डी का मान 8, 8 लिख दिए। फिर 15 प्लस 16 तो जोड़ेंगे तो 31, A3 31 और फिर A4 निकाल लेंगे, A4 यहाँ निकाल रहे हैं। तो A4 बराबर ए प्लस 3D। तो ए का मान हो गया 15 और प्लस 3 गुने 8, 15 प्लस 8 3 24, 5 4 9 और 2 1 3 39। तो AP का हो गया तो इसको AP के रूप में लिख सकते हैं, AP 15 23 और 31 और 39। इसी तरह जितना दूर अतिरिक्त जाएंगे उसको अतिरिक्त रुपया देते जाएंगे, 8 रुपया। यहाँ से फिर यहाँ आगे जाना होगा तो फिर 8 रुपया, फिर आगे जाना होगा तो फिर 8 रुपया। तो इसका सबका अंतर देखिए 8 का अंतर है सबके बीच का। तो लिख देंगे एपी का स्वर अंतर समान है, एपी के रूप में हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाला जाता है। मान लीजिए एक फुक्का है आपके पास, उसमें एक पंप हवा दीजिएगा और उसके बाद 1/4 भाग निकाल दीजिएगा। तो इसी तरह तो मान लीजिए आपका ए का मान हो गया 1 और डी का मान हो गया 1/4, 1/4 मतलब निकालना है, माइनस में 1/4 हो जाएगा। तो A2 इसी तरह जैसे पहला क्वेश्चन निकाले उसी तरह निकाल लेंगे। तो A2 बराबर ए प्लस डी, ए प्लस डी होता है तो ए का मान 1 और डी का मान माइनस 1/4। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं क्योंकि भिन्न के जोड़ में ऐसे ही होता है रूल। तो 1 4 का एलसीएम 4 और ये 1 चौके 4 और 1 तो उसी तरह 1 चौके 4 ऊपर भी 4 हो जाएगा। तो माइनस 4 एकम 4 1 तो निकल जाएगा 3/4। तो A2 का मान 3/4 हो गया। तो इसी तरह A3 भी निकाल सकते हैं, A3 बराबर ए प्लस 2D, ए प्लस 2D। तो ए का मान 1, ए का मान 1 प्लस 2 गुने माइनस 1/4। तो इसी तरह 1 प्लस और ये गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस 2/4। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 2 4 कैल्शियम 4, 1 4 कैल्शियम 4 और ऊपर 4 और माइनस 4 एकम 4 है यहाँ पर 2। तो नीचे आएगा 2/4, इसको काट देंगे तो 2 दूना 4 यानी 1/2 आएगा। तो A3 निकल गया। तो इसको आप AP में लिख सकते हैं, चौथा नहीं निकालेंगे, लिख देंगे AP में 1, पहला 1, दूसरा 3/4 और तीसरा 1/2। तो इसका अंतर कितना का? 1/4 का, मतलब एक पंप देते ही हवा ऐसे निकल जाती है, इसलिए AP में इतना जैसे निकालते जाएंगे और संख्या घटते जाएगा। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत यानी कितना रुपया लगता है, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। कितना है? 1 किलोमीटर के खुदाई का रुपया है 150 रुपया। 1 किलोमीटर खोदेगा तो उसको लेगा कितना? 150 रुपया। और उसके बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत है 50 रुपया। बाद का है मतलब इसके 1 किलोमीटर खोद दिया, उसके बाद और खुने अब आएगा तो उसको अतिरिक्त 50 रुपया देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके पास ए के मान हो गया 150 और डी का मान हो गया 50।
डी का मान 50, ए का मान 150। इसी तरह A2 निकाल सकते हैं, A2 बराबर A प्लस डी, A प्लस डी, तो A का मान 150 प्लस 50 बराबर 200। इसी तरह A3 भी निकाल सकते हैं, A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो बराबर A का मान हो गया 150 प्लस 2 गुने 50 बराबर 150 प्लस 100, तो जोड़ेंगे तो 250। तो A2 भी हो गया, A3 भी निकाल सकते हैं, A4 बराबर A प्लस 3D, A प्लस 3D, A का मान 150 प्लस 3 गुने 50, तो हो गया 150 प्लस 50 दिया 150, 150, तो फिर जोड़ेंगे तो 300। इसको भी AP में लिख देंगे, तो AP कॉमा पहला कितना है 150, फिर आया 200, फिर आया है 250, फिर 300। इसी तरह निकालते जाएंगे, इसी तरह खुदाते जाएंगे अतिरिक्त, और उसको 50 रुपया अधिक देते जाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो 50 रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है ना, फिर 50 रुपया, फिर 50, अंतर कितना का है 50 का है, तो लिख देंगे AP में AP का स्वर अंतर समान है। ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, यहीं तक छोड़ भी देंगे। इसी तरह बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो मतलब आपका खाता में कितना रुपया है, 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है, और आपको कितना दर क्या लग रहा है 8% की दर से। तो ये आपका A का मान हो जाएगा। और इसी तरह पहली वर्ष ये हो गया, दूसरी वर्ष निकालना। ये पहला वर्ष का पैसा तो आपका ये अकाउंट में जमा है, दूसरी वर्ष में आपका पैसा कितना बढ़ रहा है वही चेक करना है। तो दूसरी वर्ष लिख देंगे, दूसरी वर्ष बराबर 10,000, चक्रवृद्धि ब्याज बोला था 10,000 लिख के प्लस देंगे, फिर 10,000 लिखेंगे, फिर 10,000 और गुने 8% घटाएंगे तो नीचे में 100 को 100 से काट देंगे, और फिर 10,000 प्लस फिर 100 और गुने 8, ये वाला 8 ले लिए, फिर 10,000 प्लस 800, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 10,800। ये मैंने दूसरी वर्ष हो गया। इसी तरह तीसरा वर्ष ज्ञात करेंगे, तीसरा वर्ष, तीसरी वर्ष में फिर इसी तरह 10,000 लिख देंगे, 10,800 पे फिर प्लस 10,000 पे ही ज्ञात करना है 8%, 8/100, फिर कट कर देंगे 2 0 से 2 0, तो फिर क्या हो जाएगा 10,800 प्लस 800, तो जोड़ेंगे तो 11,600 हो जाएगा, 11,600। तो ये दूसरी वर्ष हो गया, तीसरी वर्ष हो गया। अब इसी तरह चौथा वर्ष भी निकालेंगे तो इसी तरह निकल जाएगा। इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लिख देंगे AP के रूप में लिख देंगे बस। पहली वर्ष कितना था 10,000, दूसरी वर्ष कितना हो गया 10,800, तीसरी वर्ष कितना हो गया 11,600। इसी तरह निकालते जाएंगे तो निकलते जाएगा और बढ़ते जाएगा खाता में पैसा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद, मतलब AP का प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और स्वरंतर D दे रखा है। तब मतलब 4 पद और निकालना है, A और D का मान दे रखा है, 4 पद निकाल देंगे और AP के रूप में लिख देंगे। तो इसी तरह देखिए दूसरा का पहला, तो A बराबर 10 दे रखा है और D बराबर भी 10 दे रखा है। तो 4 पद निकालना है तो क्या निकालेंगे A2, तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस D। इसी तरह अगर बोलेगा आपको A3 निकालने के लिए तो A3 बराबर भी लिख सकते हैं A प्लस 2D। इसी तरह आपको बोलेगा A4 निकालने के लिए तो लिख सकते हैं A4 बराबर A प्लस 3D। बस इतना समझिए कि A3 बोलेगा तो 2 कम, या D में 2 कम, 1 कम लगाएंगे तो 1 कम हो गया, फिर A4 बोला तो फिर D में 1 कम हो गया है तो A प्लस 3D। आपको बोलेगा A50 निकालिए, A50 निकालिए तो सीधे क्या लगाएंगे A प्लस 49D लगाएंगे। आपको बोलेगा 111वां पद ज्ञात कीजिए तो 111वां पद बोलेगा तो A प्लस 100D दे देंगे। इस तरह आप निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। आप निकालने के लिए तरीका, अब निकालते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए A2 निकालना है तो A2 बराबर A का मान है 10 और प्लस D का मान है 10।
तो ए 10 10 20, A2 हो गया। A3 निकालना है, A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D, A का मान 10 प्लस 2 गुने D का मान भी 10 है, तो 10 प्लस 20 बराबर 30। अब A4 बोलेगा निकालने के लिए, A4 बराबर A प्लस 3D, तो A का मान 10 प्लस 3 गुने 10 बराबर 10 प्लस 30 बराबर 40 हो गया। A4 4 पद बोलाना, तो 1 2 3 हुआ, एक पद और निकालना है A5 बराबर A प्लस 4D, तो A का मान हो गया 10 प्लस 4 गुने 10 बराबर 10 प्लस 40 बराबर 50। तो आपका A का 4 पद AP का निकल गया, तो आप सीधे AP में लिख देना है और कुछ नहीं करना है। आपको आंसर इसी तरह दिया रहेगा 10 20 30 40 50, और आगे भी बोलेगा तो निकाल सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा का दूसरा, इसमें दे रखा है A बराबर -2 और D बराबर दे रखा है 0, तो इसका भी 4 पद निकालना है। एगो पहला पद तो ये हो गया A2 बराबर A प्लस D, ये तो पहले बता चुके हैं। तो A का मान हो गया -2 और प्लस D का मान हो गया 0, तो बराबर -2 हो गया। A2 -2 हो गया, 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा। तो फिर A3 बराबर A प्लस 2 और प्लस 2 गुने 0, तो फिर 2 गुने 0 हो गया, D का मान तो 0 दे रखा, तो फिर ये क्या होगा -2 ही होगा, क्योंकि ये 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा। फिर A3 -2 हो गया। फिर A4 भी निकालेंगे तो इसी तरह -2 आएगा। A5 100 भी निकालेंगे तो फिर भी -2 ही आएगा, क्योंकि D का मान 0 दे रखा है, तो जितना भी गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो फिर गुना करके कोई फायदा नहीं, आगे नहीं निकालेंगे। तो A4 भी निकाल ही देते हैं। A4 बराबर A प्लस 3D, तो देखिए -2 और प्लस 3 गुने 0, तो ये -2 और प्लस 0 हो गया, -2 ही आया। इसी तरह लिख दीजिए आप लोग, AP के रूप में लिख दीजिए -2, -2, इसी तरह कितना निकालिएगा -2 ही रह जाएगा, क्योंकि ये D का मान 0 दे रखा है। इसी का तो अंतर है ही नहीं, तो फिर आगे जाएगा कहाँ से। फिर बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में देखिए आप लोग, मतलब दे रखा A बराबर 4 और D बराबर -3। A बराबर 4 दे रखा, D बराबर -3 दे रखा था। इसका एक पहला पद तो ये हो गया, 3 पद और ज्ञात करना है। तो A2 बराबर बताए थे फॉर्मूला, तो A प्लस D, जब से A2 लगाएंगे तो A प्लस D देंगे। एक D लिखा जाता है, लेकिन एक छुपा जाता है, एक से गुना करके एक कोई फायदा नहीं, इसलिए एक नहीं लिखा जाता। तो फिर A का मान 4 और प्लस -3 D का मान है, तो ये हो जाएगा 4, ये प्लस -3 हो जाएगा, तो घट के 1 हो जाएगा। तो A2 हो गया 1, तो A3 निकालेंगे। A3 बराबर A प्लस 2D, तो A का मान हो गया 4 और प्लस 2 गुने -3, तो 4 ये गुना होके -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधे -6 लगा देंगे और घट के -2 आ जाएगा। फिर A4 निकाल लेंगे। A4 बराबर A प्लस 3D, बराबर A का मान हो गया 4, तो A का मान 4 है यहाँ, तो यही मान बैठाते हैं यहाँ। तो A प्लस 3 में D का मान रखेंगे -3, तो फिर 4 प्लस नहीं छोड़ देंगे, प्लस को क्या 3 से गुना होता, 3 3 9 होगा माइनस में, और घट के -5 आ जाएगा। तो 4 पद निकल गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो लिख देंगे AP के रूप में, AP के रूप में लिखेंगे। तो पहला क्या है 4 है, दूसरा क्या है 1 है, तीसरा क्या है -2 है, चौथा -5 है। इसी तरह निकलते जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन में दे रखा है A बराबर -1 और D बराबर 1/2। तो A बराबर दे रखा है, D बराबर 1/2, तो A2 निकालेंगे। A2 बराबर A प्लस D, A2 बराबर A प्लस D, A का मान -1 प्लस D का मान 1/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ पर -2 और प्लस 1,
क्योंकि 2 एकम 2 हो गया, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, इसलिए मिटा देते, फिर से नीचे कर देते हैं। तो 2 माइनस 2 प्लस 1 तो बराबर -1/2, -1/2 A2 A3 निकालेंगे, A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस 2D, तो 1 का मान -1 प्लस 2 गुने 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और -1 प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। A3 निकल गया, A4 बराबर A प्लस 3D, A प्लस 3D बराबर A का मान -1 और प्लस 3 गुने D का मान 1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 एकम 3/2, तो -1 और प्लस -1 है तो इसको एलसीएम ले लेंगे। अब 1 नीचे करके ये 2 एलसीएम, 2 -2 प्लस 3 तो बराबर हो गया आपको 1/2। तो AP का 4 पद निकल गया, तो लिख देंगे AP के रूप में, AP पहला क्या है -1, दूसरा क्या है -1/2, तीसरा क्या है 0 और चौथा 1/2 हो गया। अब चलते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। A का मान दे रखा -1.25 और D बराबर दे रखा है -0.25, तो A2 बराबर लगाएंगे फार्मूला, तो A प्लस D, A का मान है -1.25 और फिर ये माइनस में है तो इसलिए माइनस पहले ही लगा देते हैं, 0.25 घटाएंगे तो क्या होगा जी, घटाएंगे कि जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस में संख्या रहेगा 1 और 25 मतलब 0.525 तो 1.50 हो जाएगा 50 और A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D तो A का मान हो गया -1.25 प्लस 2 गुने 0.25 वो भी माइनस में तो गुना होके -1.25 प्लस गुना होके हो जाएगा -0.50 तो फिर आएगा यहाँ -1.25 फिर -0.50 बराबर -1.75 क्योंकि ये 50 है 0 पॉइंट के बाद और ये 25 है तो 75 हो जाएगा। और फिर A4 भी निकालना है तो A4 बराबर A प्लस 3D तो A का मान है दिया हुआ -1.25 प्लस 3 गुने D का मान दे रखा है माइनस में 0.25 तो फिर -1.25 प्लस गुना कर देंगे इसमें तो क्या होगा -0.75 क्योंकि 0 पॉइंट में गुना हो रहा है तो फिर -1.25 प्लस नहीं होगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 0.75 लेके आएंगे और फिर जोड़ देंगे तो माइनस ये जोड़ेंगे तो 0 और फिर 7 दूनो 1 10 के 0 हाथ में 1 और 1 1 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए लिख सकते हैं इसको -2 भी लिख सकते हैं इसीलिए इसको अब AP में दर्शा देंगे बस AP में दर्शाएंगे तो पहला क्या दे रखा है माइनस में 1.25 दूसरा क्या आया है माइनस में 1.50 तीसरा क्या आया है माइनस में 1.75 चौथा क्या आया है माइनस में 2 आया है 2.00 भी लिख सकते नहीं भी लिख सकते हो गया ख़त्म।